क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर बिना ऑपरेशन किए शरीर के अंदर कैसे देख पाते हैं? मॉडर्न मेडिसिन का एक कमाल का टूल है एमआरआई मशीन। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स को हमारे अंगों, टिश्यूज, यहां तक कि खून की नलियों की साफ तस्वीरें दिखाती हैं। एक्सरे की तरह इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता। एमआरआई में बस मैग्नेट और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये एक सेफ टेक्नोलॉजी है जिसमें मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती। एमआरआई स्कैन से मिली जानकारी से डॉक्टर बहुत सी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि लिगामेंट टियर से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक। आगे के सेक्शंस में हम एमआरआई टेक्नोलॉजी की और भी गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है, एमआरआई स्कैन करवाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है और हेल्थ केयर में एमआरआई का कितना बड़ा रोल है। हर एमआरआई मशीन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है। ये मैग्नेट उन मैग्नेट से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जब कोई मरीज एमआरआई मशीन के अंदर लेटा होता है तो ये मैग्नेट उसके शरीर के चारों ओर एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पर यह मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है? हमारा शरीर अरबों छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें एटम कहते हैं। हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर और भी छोटे कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। ये प्रोटॉन खुद भी छोटे छोटे मैग्नेट की तरह होते हैं। एमआरआई मशीन के स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे शरीर के सारे प्रोटॉन एक ही दिशा में आ जाते हैं, जैसे कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही घूमती है। ये अलाइनमेंट एमआरआई प्रोसेस के अगले स्टेप के लिए बहुत जरूरी है, जहां रेडियो वेव्स काम आती हैं। जब मरीज के शरीर के प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ही दिशा में आ जाते हैं, तब एमआरआई मशीन रेडियो वेव्स के पल्सेस भेजती है। ये रेडियो वेव्स खास तौर पर इन अलाइंड प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन की जाती है। जब ये रेडियो वेव्स अलाइंड प्रोटॉन से टकराती हैं, तो प्रोटॉन थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हिल जाते हैं। जैसे ही ये प्रोटॉन वापस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपनी जगह पर आते हैं, वो रेडियो सिग्नल के रूप में एनर्जी छोड़ते हैं। एमआरआई मशीन में लगे हुए सेंसर्स इन सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। सिग्नल में इस अंतर की वजह से एमआरआई मशीन अलग अलग टिश्यूज के बीच फर्क कर पाती है और उनकी साफ तस्वीरें बना पाती है। सेक्शन 4, एमआरआई एक्सपीरियंस शुरू से आखिर तक। एमआरआई स्कैन करवाना बहुत ही आसान है, हालांकि शुरू में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। मरीज को एक टेबल पर लेटना होता है जो एमआरआई मशीन के अंदर एक टनल जैसे आकार में चली जाती है। स्कैन के दौरान बिल्कुल स्थिर रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हिलने डुलने से इमेज धुंधली आ सकती है। एमआरआई मशीन में स्ट्रांग मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, इसलिए मरीज को कोई भी धातु की चीज जैसे कि गहने, बेल्ट या कान की मशीन उतारने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में मरीज को ईयर प्लग या हेडफोन पहनाए जा सकते हैं, क्योंकि मशीन चलते समय थोड़ा शोर कर सकती है। एमआरआई स्कैन का समय इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से का स्कैन किया जा रहा है और स्कैन कितना कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ज्यादातर स्कैन 30 से 60 मिनट के अंदर पूरे हो जाते हैं। सेक्शन 5, एमआरआई टेक्नोलॉजी के उपयोग। एमआरआई ने मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्रांति ला दी है। इसने डॉक्टर्स को मानव शरीर को देखने का एक अनोखा तरीका दिया है। इसका इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए होता है, जैसे ट्यूमर और एन्यूरिज्म्स का पता लगाने से लेकर स्पोर्ट्स इंजरी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का निदान करने तक। एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि मांसपेशियों, लिगामेंट्स, टेंडन और अंगों की साफ तस्वीरें दिखा सकता है। यह उन बीमारियों का पता लगाने में बहुत काम आता है जिन्हें एक्सरे या सीटी स्कैन जैसी इमेजिंग तकनीकों से देखना मुश्किल होता है। इसके अलावा एमआरआई में रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। एमआरआई एक नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है, यानी इसमें शरीर के अंदर कोई चीर फाड़ नहीं होती। इसका मतलब है कि स्कैन के तुरंत बाद मरीज अपने रोज के काम पर वापस जा सकते हैं। सेक्शन 6, निष्कर्ष मेडिसिन पर एमआरआई का प्रभाव। एमआरआई आज के समय में मेडिसिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसने बीमारियों के निदान और इलाज के तरीके को बदल दिया है। मानव शरीर की साफ और बिना किसी तकलीफ के तस्वीरें देने की क्षमता के कारण बीमारियों का जल्दी और सही निदान हो पाता है और उपचार की योजना बनाना आसान हो जाता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में एमआरआई के और भी उपयोग देखने को मिलेंगे। फंक्शनल एमआरआई से
जो हमें दिमाग की गतिविधि का अध्ययन करने की अनुमति देता है, कार्डियक एमआरआई तक, जो दिल की साफ तस्वीरें प्रदान करता है। एमआरआई की संभावनाएं अनंत लगती हैं। मैग्नेट और रेडियो वेव्स की शक्ति का उपयोग करके एमआरआई ने मानव शरीर को समझने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे हम कई तरह की बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ, उनका निदान और